गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए इंटर अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। समापन समारोह तक पहुंच गए हैं अपन। आज मोस्टली ये चैप्टर की प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करें उससे पहले मेरे को एक खुशखबरी मिली कि क्वेश्चन नंबर 9 आईसीआई मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आए तो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। मैं क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर रहा हूँ कि मेरे को लगा कि इस क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट है जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया है तो वो करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। शेयर कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 फुली पेड ईच, 9% 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस, 10% सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड है तो किसी ना किसी चीज पे सिक्योर्ड होंगे। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स कॉम्बो में आते हैं, सेटलमेंट करो तो इंटरेस्ट का भी करेंगे। ट्रेड पेबल्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, बैंक ओडी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, गुडविल एंड पेटेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हैशटैग। फिक्टिशियस एसेट को क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। चलो, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर लास्ट 2 years, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ देना पड़ा तो लॉस है। मिस्टर वाई होल्ड्स, शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी अपन ने नहीं किया है, तो अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में है तो ए और बी होगा इसमें। अरे उसमें ए और बी होगा। चलो मेरी बात सुनो ना बेटा, ओए चंगू मंगू सुन लो मेरी बात। लकीशा, हम शीट का क्वेश्चन कर लेते हैं। मॉड्यूल सॉल्व तुम्हारे पास है, वो होमवर्क है, वो तुम कर लेना। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था जब से मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। मेरे को पूरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 क्वेश्चन का इंतजार रहता है जो डिफिकल्ट पड़ते हैं। एक तो होता है शेयर सरेंडर वाला और एक होता है ये ए और बी वाला, जिसमें ए का डिबेंचर में भी क्लेम होता है, इक्विटी शेयर में भी क्लेम होता है, क्रेडिटर्स में भी क्लेम होता है, तो उन सारे क्लेम का एक साथ सेटलमेंट करते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है गुप्ता जी, मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद करूँ फोन आपको? हेलो, कुछ बोले ही नहीं। मिस्टर वाई होल्ड्स 60% ऑफ डिबेंचर्स। अब बेटा अमाउंट तुम लोग तुम्हारी शीट में देखते जाना और मेरे को बोलते जाना। बहुत बड़ा है यार ये तो। मिस्टर वाई होल्ड्स 60% ऑफ द डिबेंचर्स एंड मिस्टर जी होल्ड्स 40% ऑफ द डिबेंचर्स। तो ये वाई का पोर्शन और ये जी भाई साहब का पोर्शन। लो बताओ भैया डिबेंचर्स कितने कितने के हैं? 9 लाख टोटल है। हाँ टोटल 16 लाख है, तो 60% कितना होगा इसका? 9,60,000 और 6,40,000। ठीक है, और इंटरेस्ट भी तो है, तो इसका भी 60-40 करो। 160 है वो। हाँ तो फिर तो मैं कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, फिर देखो, moreover 1,60,000 also payable to Y and Z respectively as trade payable। तो trade payables कितने के हैं देखो? 5 लाख। 5 लाख में से 1 लाख तो इसके हैं, कितने कितने हैं इसके? 60,000 इसके। ठीक है, हेलो, हाँ सर, सुचित नो अपना, मैं क्लास में छू, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग बंद करो। ओके तो भाई साहब अभी तक तो इतना हुआ। ट्रेड पेबल्स, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड अपॉन एंड ड्यूली अप्रूव्ड। द फॉलोइंग स्कीम, वापस वही दो बार एक ही चीज। ऑल द इक्विटी शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच। शायद 10 रुपए का था, 10 का 5 का हो गया, आधा कैपिटल रिडक्शन में पहुंच जाएगा, कर लोगे तुम ये। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 50 ईच। 100 का है, 50 का रह जाएगा। The preference shareholders agreed to forego their arrears of preference dividend। तेल लेने गया, अरे यार, in consideration of which 9% preference shares are to be converted into 10%। ठीक है,
डिविडेंड की तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो 9% वाला 100 रुपीज़ गया, 10% वाला 50 रुपीज़ आ गया, बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन अमाउंट। ये एंट्री भी कर लोगे तुम लोग? ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वाई एंड जी का सेटलमेंट कैसे हो रहा है। यहाँ तक तो ये नॉर्मल हर क्वेश्चन में एंट्री आती है, तुम कर लोगे। वाई और जी का क्लेम उन्होंने बता दिया कि इसका इतना उसका इतना। मिस्टर वाई एंड जी एग्री टू कैंसल 50% ऑफ their respective total debt including interest on debentures. Mr. Y and Z also agreed to pay 1,60,000 respectively in cash to receive new 12% debenture for the balance amount. ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द बैलेंस अमाउंट। 50% तो कैपिटल रिडक्शन में जाने दो, 1,60,000, 1,60,000 रुपए और देंगे। अब जो बैलेंस बनेगा उसके तुम उनको क्या दे दो? 12% डिबेंचर्स दे। ठीक है, मतलब पुराना वाला क्लेम गया, 50% तो वैसे ही गया, उन्होंने लाख रुपए और दिए, तो जो बैलेंस बचा उसके क्या दे देंगे? डिबेंचर्स दे देंगे। तो मैं एक की एंट्री करा देता हूँ वाई की, तुम जी की एंट्री अपने आप कर लेना। ठीक है, ओके। जगह कहाँ है मेरे पास वाई की एंट्री कराने के लिए? एक काम करो, ये टोटल लिख दो तुम, कितना हुआ? 11,56,000। ठीक है, ये कितना है? 7,64,000। ये तुम याद रख लोगे? हाँ, मैं चलूँ बोर्ड पे, लिख लो भाई कहीं पे। 1156 और जी का 764। अब मैं बोर्ड पे चल रहा हूँ। हाँ बोर्ड, ठीक है। पहले वाई की बात करते हैं। वाई का मेरे को डिबेंचर बताओ कितने का था? 9,60,000। ठीक है, और इंटरेस्ट था 96,000 और क्रेडिटर्स कितने के थे? 1 लाख। टोटल कितना हो गया था ये? 66 के 56? 11,56,000। बहुत सिंपल वे में इसकी एंट्री करेंगे। पहले इसके जो भी क्लेम है वो इसके नाम पे ड्यू कर देंगे। ठीक है, फिर इसके नाम से और पैसे भी ले लेंगे, तो टोटल ड्यू आ गया। उसमें से जो कैपिटल रिडक्शन में जाना है कैपिटल रिडक्शन में चल जाएगा, बाकी का अपन इशू कर देंगे। ठीक है, तो चलो एंट्री करते हैं। सबसे पहले करेंगे पुराना और डिबेंचर्स कौन सी परसेंटेज का है? 9%। एंट्री होगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बहुत नुकसान हो जाएगा अपना, इसलिए 10% कर दो। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 9,60,000। ठीक है, फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 96,000। फिर आएगा हमारा ट्रेड पेएबल्स। यार ये काला कलर कितना बेकार लग रहा है, कितना? 1 लाख। अब 1 लाख रुपए वो वाई 1 लाख रुपए दे रहा है ना हमको, अभी कर लूँगे उसकी भी एंट्री एक साथ, पूरा ड्यू एक साथ आ जाएगा, एक एंट्री बच जाएगी अपनी। ठीक है, तो पैसा आया मेरे पास कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। यार नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। हाँ, पहले छोड़ो इसको। 2 वाई अकाउंट कितना? 11,56,000। अब इसमें से 50% तो जाने दो कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, वाई अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना? 5,78,000। 5,78,000। ठीक है, अब भैया नए पैसे लेने की बात और नए डिबेंचर देने की बात। तो पैसे वाई अकाउंट डेबिट, बचा हुआ बैलेंस 5,78,000। फिर पैसे भी आ रहे हैं हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख और 12% डिबेंचर, कितना? 6,78,000। कर लोगे तुम लोग? जी का अपने आप कर लोगे तुम लोग? फोटो वोटो लेना चाहो तो ले लो। कर तो दिया ये वाई को ड्यू,
इस वाली एंट्री में यहाँ कर दिया ना हाथों हाथी। तो पैसे लेके 50% कैसे डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन में? लॉजिकल ही नहीं है। आप यूं कह रहे हो कि पहले 1 लाख और लूं तो 12,56,000 हो, फिर उसका 50% कैपिटल रिडक्शन में डालूं, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब यूं कह रहे हो कि 1 लाख रुपए दे, उसमें 50,000 तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा तेरा, वो क्यों देगा 1 लाख रुपए? और लैंग्वेज में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। लैंग्वेज में तो यही लिखा हुआ है कि वो फॉरगो कर रहा है 50% उसके क्लेम का, तो उसका क्लेम तो यही है, इसका 50% फॉरगो करेगा। फिर 1 लाख रुपए और ला रहा है और बच्चे में बैलेंस का क्या ले रहा है? डिबेंचर ले रहा है। एग्रीड? जब तक अच्छा नहीं निकल सकता अपन आगे कैसे जाएंगे? नहीं बता मेरे को, बुक में ऐसा क्यों से नहीं हो रहा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है 1 लाख रुपए लेके 50,000 रुपये डाल दो। आप लोगों ने इनका डाउट सुना? पहले इनका डाउट सुनो। ये डाउट क्यों कह रहे हैं कि ये 1 लाख की एंट्री आप यहाँ कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। ये 1 लाख की एंट्री आपको ऊपर करनी चाहिए थी। पहले उनका क्लेम टोटल 12,56,000 करना चाहिए था, फिर उस 12,56,000 का 50% आपको क्या करना चाहिए था? कैपिटल रिडक्शन में राइट ऑफ करना चाहिए था। मेरा लॉजिक ये कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दुनियादारी के खिलाफ है। आप उनसे यूँ कहो कि लाओ 1 लाख रुपए दो, और जो दे रहे हो अभी उसमें से भी 50,000 कैपिटल रिडक्शन में डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना यार। कोई क्यों देगा आपको 1 लाख रुपए? 50,000 रुपये क्यों करवाएगा उसको? ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं सर बुक में वैसे हो रहा है। तो बुक में ये लोग सही कह रहे हैं, बुक में वैसा ही हो रहा है जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन बुक में 50% ऑफ क्लेम नहीं लिखा हुआ, बुक में डायरेक्टली अमाउंट लिखा हुआ है कि उनके क्लेम का इतना अमाउंट कहाँ जा रहा है? कैपिटल रिडक्शन। और कोइंसिडेंसली वो अमाउंट 50% ऑफ टोटल क्लेम हो रहा है। समझ में आया? हम ऐसे ही करेंगे। अभी उन्होंने कहा 50% हो गया, और आप क्वेश्चन में भी क्रोनोलॉजी देखोगे तो हमारा क्वेश्चन पढ़ो ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? उनमें पहले लिखा हुआ मिस्टर वाई एंड जी एग्रीड टू कैंसिल 50% ऑफ द रेस्पेक्टिव टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। फिर बाद में पैसे ला रहे हैं, माई एंड जी ऑल्सो एग्रीड टू पे 1,60,000 रेस्पेक्टिवली इन कैश। पहले तो कैंसिल कर रहे हैं ना। और ऐसा नहीं भी लिखा हुआ होता, ऊपर नीचे भी हो रहा होता, तो भी बात तो वही पड़ती है यार। कोई क्यों पैसे देके कैंसिल करवाएगा उसके पैसे? ठीक है, ओके। तो वाई की एंट्री हो गई, जी की आप लोग खुद कर लोगे? ठीक है, जी का डेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग फोटो ले लेना रेफरेंस के लिए। जी भाई साहब का बताओ कितना है? जी का डिबेंचर्स कितने हैं? 6,40,000। और इंटरेस्ट कितना है? 64,000। और ट्रेड पेएबल्स कितना है? टोटल कितना है? ठीक है, कर लोगे आप कि मैं करवाऊँ? कैलकुलेशन लिख दूँ? कर लोगे? 764 का आधा तो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, आधा रह जाएगा, उसमें 60,000 और ऐड होगा, उतने के डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे। हो जाएगा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यार अपन स्प्लिट क्यों नहीं कर रहे स्क्रीन यार? अब दिल्ली सर सिखा के गए हैं, फिर भी अपन नाटक करते हैं। चलो नेक्स्ट, पर्सन रिलेटिंग टू ट्रेड पेएबल्स अदर देन वाई एंड जी ऑल्सो एग्रीड टू फॉरगो देयर 50% क्लेम, ये भी हो जाएगा। ट्रेड पेएबल्स का अमाउंट देखो कितना है, अब तो मैं ही देख सकता हूँ सारी चीजें। ट्रेड पेएबल्स कितना है भाई? 5 लाख। 5 लाख में से वाई और जी के कितने कितने गए? 1,60,000। कितने बचे? 340। 340 का 50%, 170 कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में चल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर्स ऑल्सो वेव 60% ऑफ देयर लोन्स एक्सेप्टेड इक्विटी शेयर्स फॉर द बैलेंस। तो डायरेक्टर्स का लोन कितने का था भाई? 1 लाख का। तो 1 लाख का 60% तो वेव हो जाएगा, 40% के लिए क्या मिल रहे हैं उसको? इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। कर लोगे? डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख,
टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड 15,000। ये सारे मैनेजमेंट में 15,000 रुपए खर्च हो गए। इसकी दो एंट्री होगी, दो भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। मैं एंट्री समझा देता हूं क्या हो रही है। तो पहले तो होगा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 और फिर इस रिकंस्ट्रक्शन पे हैशटैग लगा देंगे और जब कैपिटल रिडक्शन से राइट ऑफ करेंगे तब एंट्री कर देंगे अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट 15,000। बहुत सारे ऑथर्स इतनी मेहनत नहीं करते, वो यहीं पे एंट्री कर देते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 नरेशन में लिख देते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। तो जब टाइम कम हो तो एक सिंगल एंट्री पास करेंगे और जब टाइम हो तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है पेपर हो जाएगा टाइम पे तुम्हारा, तो दो एंट्री पास करोगे। ठीक है, इधर वाली ये तो खर्चा रिकॉर्ड किया मैंने। ट्यूबलाइट टैक्सेशन लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी was settled for 75,000 and was paid immediately। टैक्सेशन का प्रोविजन कितना है 1 लाख, 1 लाख का 75 में पे हुआ, 25 का चला कैपिटल। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 75,000 टू कैपिटल एक्शन 25,000। आ रहा? द असेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर। तो ये सारी रिवैल्यूएशन है, तो सबको कंपेयर करेंगे। जो जो कम हो रहा है वो हैशटैग लग जाएगा, जो जो बढ़ रहा है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। कर लोगे ये भी? You are required to prepare necessary journal entries for all the above mentioned transactions, including amounts to be written off goodwill, patent, loss, dividend on issue of debentures, and also prepare bank account and reconstruction capital reduction account। मतलब the tax liability of the company was settled। वापस से सेम बात लिखी हुई है। ठीक है, तो चारों चीजें हैशटैग में जाएगी, गुडविल, पेटेंट, P&L का डेबिट बैलेंस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सारों चीजें हैशटैग में कैपिटल से राइट ऑफ हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन से। कर लोगे ये क्वेश्चन तुम लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बड़ा है छोटा है? क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है क्या तुम लोगों को बेटा? कि the balance sheet of Lion Limited as on 31st March 2018 is given below। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में देखेंगे क्या क्या अमाउंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। शेयर कैपिटल में 200 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, इन लैक्स में है सारी फिगर्स याद रखना। 8 lakhs 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, इश्यूज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो वो तो ऑथोराइज है। 100 lakh equity shares of 10 each fully paid up, 4 lakh equity share 8% preference shares of 100 each fully paid up। Okay, 100 lakh, 4 lakh, 10 और 100। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ लॉस है, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दो है, डिबेंचर्स है और डायरेक्टर्स लोन है। सिक्योर्ड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जाएंगे इनके पास से। ठीक है ना। ट्रेड पेबल्स फॉर गुड्स है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स के साथ इसका भी सेटलमेंट अपन को करना पड़ेगा, जो भी बोले वो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। करंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेंट्रीज फिनिश गुड्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है और कैश बैलेंस, कैश और बैलेंस विद बैंक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी decided upon the following scheme of reconstruction with the consent of the respective shareholders। पहला, preference shares are to be written down 80 each and equity shares to 2 each। आराम से हो जाएगा। 20 कैपिटल रिडक्शन में और 8 रुपीज कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है। Preference share dividend in arrears for 3 years is to be waived by 2/3 and for balance 1/3 equity shares of 2 each to be allotted। नुकसान है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन में लिखेंगे कि ये डिविडेंड के रूप में दिए गए हैं। हो जाएगा? उत्कर्ष उबासी ले ले तो बता देना, हो जाएगा नहीं आएगा?
हो जाएगा, ठीक है। डेडिकेटेड स्टूडेंट और यॉर्निंग डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक वन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 300 लाख इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, बुक वैल्यू कितनी मानी, 300 ही मानी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है टोटल, 550 की, तो 550 में से 300 वाली चीज गई, 250 रह गई, फायदा नुकसान अभी तो नहीं हुआ। और इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग मतलब 300 की चीज गई, 300 का पेमेंट हो गया। बैलेंस डिवेंचर टू रिमेन एज लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो बाकी तो लायबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो बाकी की तो कोई एंट्री करनी ही नहीं है, आपको तो 300 की एंट्री करनी है। एंट्री होगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 300, नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स आर टू बी पेड इन कैश, इसमें भी नो प्रॉफिट नो लॉस। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट 400, इसमें प्रॉफिट है। 550 में से 300 गए, कितने बचे, 250 की चीज कितनी हो गई, 400, 150 कैपिटल रिडक्शन में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 150 कर लोगे ना बेटा, करते समय भूल तो नहीं जाओगे, सर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 250, मज्जा आ गया। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं भाई, 200 की चीज कितने में गई, 250 में। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट 250, टू इन्वेस्टमेंट 200, टू कैपिटल रिडक्शन 50, वेरी गुड। 70% ऑफ डायरेक्टर्स लोन टू बी वेव्ड, मजा आ गया। एंड फॉर द बैलेंस इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच टू बी अलाउड, कितने के डायरेक्टर, 300 का कितना परसेंट वेव हो रहा है, 70%, मतलब 210। एंट्री होगी डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 300, टू कैपिटल रिडक्शन 210, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90, ठीक। और क्या बचा रे, 40% ऑफ ट्रेड रिसीवर, 80% ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी, मजा आ गया यार, 80% ऑफ इन्वेंट्रीज। और अब ये तो हैशटैग है, मतलब दोनों के दोनों, है ना। कर लो कैलकुलेट, कितना होगा ट्रेड रिसीवेबल्स का 40%, 300 का 40% कितना, 3 4 12 120, 80% ऑफ इन्वेंट्रीज, कितनी है इन्वेंट्रीज भाई, अरे यार ये ऊपर नीचे हो रहा है मेरे हिसाब से। इन्वेंट्री 300 की है और ट्रेड रिसीवेबल्स 450 के हैं और बैलेंस इन बैंक 4 है, ठीक है। तो इन्वेंट्री 300 की है, 300 का कितना परसेंट, 80%, तो 240 तो यहाँ राइट ऑफ हो जाएंगे। और 450 के ट्रेड रिसीवेबल्स का कितना परसेंट, 40%, तो 180 ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। कंपनीज कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स अमाउंटिंग टू 600 लाख हैव बीन सेटल्ड बाय पेइंग 5% पेनल्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये स्टार मार्क करने वाला है, ये अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा, कि पढ़ा है अपन ने, ICI पढ़ लिया ना। कैपिटल कमिटमेंट्स होते हैं कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं कि इतने पैसे मुझे उनको देने थे किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया और 5% का मेरा नुकसान हो गया तो एंट्री हुई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये आ जाएगा नरेशन में, ठीक है। 600 का 5% कितना होगा, 30, कर लोगे तुम लोग यार। बाय टाटा, सी यू।